नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। जमुई लोकसभा सीट पर चिराग की नई रणनीति। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर जमुई लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार एवं तैयारी को गति प्रदान करने के लिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिद ने सभी विधानसभा में प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। साथ ही अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में सभी दलों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यालय प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान, चुनाव प्रचार, बूथ प्रबंधन, मतदान एवं मतगणना तक का प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट 21 सीटों पर, एनसीपी एससीपी 10 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राकांपा प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने हफ्तों की बातचीत के बाद मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य की 48 संसदीय सीटों के लिए चुनावी समझौते की घोषणा की। बता दें कि राज्य में 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। मुकेश सहनी को मिला खुला चैलेंज, निषादों के लिए कर दे सीट आरक्षित। सोमवार को जिला के कोटवा हाई स्कूल के मैदान में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी निषादों के आरक्षण की बात करते हैं तो लोकसभा की जो 3 सीटें उन्हें मिली है उसे उन्हें निषाद भाइयों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पूरे देश में सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को लगभग 40 से 45 कर्मियों की एक टुकड़ी उपलब्ध कराने का काम सौंपा है। बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए मजबूत सुरक्षा की सिफारिश की थी। रोहिणी आचार्य ने की बीजेपी नेता अश्विनी चौबे को साथ आने की अपील। बक्सर सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले ही नाराजगी की खबरों को गलत बताया था, लेकिन अब अगले ही दिन लालू परिवार से उनको साथ आने का ऑफर मिल गया है। सारण से आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अश्विनी चौबे को हमारे साथ आ जाना चाहिए। साथ ही रोहिणी ने कहा कि मैं उनसे अपील करती हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रचार कीजिए। सपा में उम्मीदवारों की फेरबदल का सिलसिला जारी। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के फेरबदल का क्रम लगातार जारी है। अब खबर है कि बदायूं लोकसभा सीट पर भी अखिलेश ने उम्मीदवार बदल दिया है। सूत्रों के मुताबिक बदायूं से अब शिवपाल यादव की जगह उनके पुत्र आदित्य यादव चुनावी मैदान में होंगे। बता दें कि बदायूं से शिवपाल यादव अपने कदम खींचकर बेटे आदित्य को ही आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पिछले 7 दिनों में प्रचार अभियान के दौरान 40 नुक्कड़ सभाएं या जनसभाएं हुई, जिनमें 5 में शिवपाल ने मंच संभाला। बाकी 35 कार्यक्रमों की कमान आदित्य यादव ने संभाली थी। इस दौरान मंच और माइक दोनों ही आदित्य के हवाले रहे। बेरोजगारी से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तेजस्वी ने जनता से पूछे सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोल रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डाला और सत्ता पक्ष से कहा है कि 10 वर्षों में कितना काम हुआ, इस पर मंथन करें। साथ ही उन्होंने जनता से पूछा कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर मंथन करिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला, राम नाम के व्यापार का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस सदस्य भगवान राम के उपासक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे राम के व्यापारी हैं। बता दें कि जयराम नरेश ने इस साल जनवरी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार करने के पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए राजनीतिक कार्यक्रम था। आज गया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
आज गया जिला के गुरारू में अमित शाह की चुनावी जनसभा होनी है। पहले यह जनसभा 7 अप्रैल को होनी थी, बाद में तिथि बढ़ाकर 9 अप्रैल हुई। अब 9 के बजाय आज यानी 10 अप्रैल को शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह यहां से एक साथ 2 संसदीय क्षेत्र गया और औरंगाबाद को साधेंगे। इन दोनों क्षेत्रों के प्रत्याशियों के साथ मंच पर बिहार में राजग के सभी वरिष्ठ नेता विराजमान रहेंगे। हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, चौधरी विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में की घर वापसी। हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को भाजपा छोड़ने के बाद मंगलवार 9 अप्रैल को कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह भी मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वहीं बता दें कि 1 महीने पहले उनके बेटे विजेंद्र सिंह ने भी भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 12 व 13 अप्रैल को सीएम नीतीश करेंगे औरंगाबाद और गया में रोड शो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान 12 व 13 अप्रैल को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के इमामगंज, गया के बेला और नवादा में रोड शो करेंगे। जदयू प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री का यह संभावित कार्यक्रम है। पहले वह औरंगाबाद में कार्यक्रम करेंगे। बता दें कि रोड शो का समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है। दूसरे चरण के लिए चुनावी अखाड़े में कुल 1210 उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की नामांकन वापस लेने की अवधि समाप्त हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दूसरे फेज में 13 राज्यों की कुल 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें कुल 1210 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। इससे पहले इन सीटों के लिए कुल 2633 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनकी जांच के बाद कुल 1428 नामांकन सही पाए गए। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को दी सलाह, इन विषयों पर करे बात। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कितनी भी बार बिहार क्यों ना आए, उनका हारना तय है। तो साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सलाह दे डाली कि जब वो बिहार आए तो मुद्दे की बात करें, किसानों की बात करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करें, बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में बात करें, नौकरी के बारे में बात करें और साथ ही बिहार से पलायन कैसे रोकें, इस पर बात करें। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, पीएम मोदी ने चीन को दिया करारा जवाब। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बढ़ चुका है। कुछ दिनों पहले चीनी सरकार ने राज्य के विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की थी। ड्रैगन के इस नापाक हरकत पर मोदी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अखबार असम ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में बने सेला टनल के महत्व का भी जिक्र किया। बता दें कि ये दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। उन्होंने कहा कि यह एक वास्तविक रणनीतिक गेम चेंजर है, जो तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बिहार बीजेपी इकाई ने चुनाव आयोग से एसडीएम एसडीओ की शिकायत, पक्षपात का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 2 सरकारी अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि सारण के 2 अधिकारी आरजेडी और उसके प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं। आरोप है कि सोनपुर के एसडीपीओ और एसडीएम सुरक्षा बलों की तैनाती में पक्षपात कर रहे हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी की बिहार इकाई ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सारण के जिला निर्वाची पदाधिकारी से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस नेता ने ममता दीदी पर साधा निशाना, केजरीवाल और सोरेन से न करे तुलना। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में घोटाले हुए हैं और उसकी जांच कोर्ट की निगरानी में हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में जो मुद्दा है और जो घोटाले हुए हैं, ये कोर्ट के फैसले की बदौलत आम लोगों के सामने उजागर हुए हैं। इसलिए ममता अपनी तुलना केजरीवाल और सोरेन से ना करें, क्योंकि आम लोगों को पता है कि केजरीवाल और हेमंत के खिलाफ क्या हुआ और ममता बनर्जी और उनके खोखा बाबू यानी भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्या हुआ।
पिता को किडनी नहीं देने के आरोपों पर तेजस्वी ने बहन रोहिणी का किया बचाव। सारण लोकसभा सीट से राजनीति में पदार्पण करने जा रही लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर जिस तरह पिता को किडनी देने को लेकर प्रूफ मांगा जा रहा है, उसको लेकर अब बहन के बचाव में खुद तेजस्वी यादव उतर गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह इस पर किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहते। जिन्हें किडनी मिला वह खुश हैं और वह स्वस्थ हैं। भाजपा को इस पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने सनातन विरोधी होने के आरोपों को लेकर भी भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि हमारा परिवार सनातन को कितना मानता है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने एमपी युवा कांग्रेस अध्यक्ष किया नियुक्त। विक्रांत भूरिया के मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश करने के बाद मितेंद्र सिंह को युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने मितेंद्र को तत्काल प्रभाव से एमपी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि मितेंद्र सिंह ग्वालियर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके दर्शन सिंह के पुत्र हैं, जो वर्तमान में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। 24 जिला पार्षद, 2 मुखिया और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ने थामा राजद का हाथ। जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के इटावा बाजार बड़की बिहिया में राजद के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। डॉक्टर यादव के साथ 24 जिला पार्षद, 2 मुखिया एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। उपाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब, मजदूर, शोषित, अल्पसंख्यक, वंचितों की पार्टी है। आरके सिंह ने यूपीए सरकार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के फैसले बदलने का लगाया आरोप। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय गृह सचिव रहे आरके सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले बदल देती थी। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर दिए तीखे बयान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है और आक्रामक बयानबाजी भी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पूरे परिवार पर निशाना साधा है, तो साथ ही तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर भी तीखे बयान दिए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर कुछ लोग पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच विवाद को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।